students, today we are doing fifth poem of the ninth class, that is A Legend of the Northland, and its poet is Fob Cary. इस कविता में जो फॉब कैरी है वो क्या है, नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थ पोल की बारे में एक कविता लिखी है उन्होंने. देखिए बहुत अच्छी कविता है जो एक लेसन भी प्रोवाइड करवाती है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. इसमें कवित्री कहती हैं कि बहुत दूर नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव पर, जहाँ पर क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, बर्फ़ गिरती है. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, इतनी लंबी रातें होती हैं कि क्या है, हम ज़्यादा सो भी नहीं पाते. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, यानी कि जब बर्फ आती है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेंडियर क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं जिनको क्या एक अपनी लकड़ी की गाड़ी के साथ बांध दिया जाता है और उन्हीं पर बैठकर क्या है सवारी की जाती है. तो स्नो के टाइम ये उनसे ही काम चलाते हैं. व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जब बर्फ गिरती है तो बच्चे क्या है, बियर्स कब, भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं. इतने कपड़े पहनते हैं कि वो भालू के बच्चे दिखाई देते हैं. इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, इतने क्या है फनी से मजाकिया भरे और फरी क्लॉथ जो फर के बने हुए होते हैं, उन कपड़ों में ये क्या है, भालू के बच्चे दिखाई देते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा था. आगे देखिए थर्ड और फोर्थ स्टेंजा कंबाइन. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, तो कवित्री कहती है कि एक स्टोरी बताई जाती है. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता कि सच है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन आपको एक शिक्षा जरूर प्राप्त होगी. इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये टेल मीन्स स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार क्या है संत पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस संसार में नीचे आए हुए थे, यानी कि संत थे, महात्मा थे या भगवान का रूप थे जो इस संसार में घूमने के लिए आए हुए थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और जो इस संसार में घूम रहे थे, प्रेचिंग संदेश दे रहे थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि आप लोग या हम लोग जानते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं वो संदेश देते हैं घूम घूम कर, वो भी यही कर रहे थे. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक छोटी सी झोपड़ी या घर में के दरवाजे पर आते हैं. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, इस पृथ्वी का चक्कर काट कर या घूम कर. वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, एक छोटी सी औरत में छोटे साइज की, छोटी हाइट की एक औरत क्या है केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हरेत यानी कि भट्टी पर उसे सेक रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन समाप्त होने वाला था और जो सेंट पीटर थे वो क्या थे, फेंट यानी कमजोर पड़ रहे थे. किसके कारण से, फास्टिंग, उनका फास्ट होने के कारण उनका यानी कि दिन खत्म होने वाला था. अब फास्ट उनका तोड़ने का टाइम या पूरा करने का टाइम आ गया था और वो बेहोश होने वाले थे. ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर्स ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे भूख लग रही है और आप मुझे अपने केक्स में से, स्टोर ऑफ केक्स में से एक केक मुझे खाने को दे दीजिए ताकि मैं अपना जो फास्ट है वो कंप्लीट कर सकूं. आगे देखिए. सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उस लेडी ने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जैसे वो सेक रही थी केक को तो ऐसा लगा कि ये केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है और ये देने के लिए नहीं है. देयरफॉर शी नीडिड अनदर, तब उसने क्या किया, एक और नीडिड, एक पेड़ा लिया और केक बनाने लगी. एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, एक छोटा सा केक बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जैसे ही वो क्या कर रही थी, इसको सेक रही थी, बना रही थी, केक बना रही थी, तब उसे ये क्या है, पहले वाले जितना ही या पहले वाले जैसा ही बड़ा दिखाई दिया. यानी जब भी वो देने की कोशिश करती तो उसे क्या है, वो केक बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था. आगे देखिए. देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो, फिर उसने क्या किया, एक बहुत छोटा सा आटे का पेड़ा लिया. एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे रोल करती रही, बिल्कुल पतला बना दिया. एंड बेक्ड इट एज थिन एज वेफर, उसे ऐसे का जैसे कोई वेफर क्या तो बिल्कुल पतला सा होता है, पेपर टाइप. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी वो क्या है, अपने से अलग नहीं कर पाई, यानी अपने से नहीं दे पाई. फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, तो वो कहने लगी कि मेरे केक क्या है, बहुत छोटे लगते हैं जब मैं वो उसे खुद इस्तेमाल करती हूँ, खुद खाती हूँ. एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं देने लगती हूँ तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं. सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, तब वो क्या करती है, केक बनाकर क्या है, सेल्फ पर ही रख देती है, उस सेंट पीटर को नहीं देती.
यानी जब भी देने की बात आती है, किसी को दान देने की बात आती है, तो उसे कहता है कि बहुत ज़्यादा लगता है मुझे ये, लेकिन जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है। तो इसलिए क्या है, वो केक नहीं देती और शेल्फ पर रख देती है। तो देखिए, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब सेंट पीटर क्या है, गुस्सा हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो कमजोरी हो रही थी उन्हें और भूख भी लग रही थी। एंड श्योरली सच एज वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और उस औरत ने ऐसा ही काम किया था कि एक संत को गुस्सा दिलवा दिया था। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, तुम इस मानव रूप में क्या हो, एक स्वार्थी हो, यानी एक तुम मनुष्य होकर भी क्या है, स्वार्थ दिखा रही हो, अपना स्वार्थी बन रही हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास रहने की जगह है, खाना भी है, एंड फायर टू कीप यूर वार्म, और इतनी ठंड है बाहर और अपने आप को गर्म करने के लिए भट्टी भी है, लेकिन फिर भी तुम क्या है, स्वार्थी बन रही हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। यानी कि तब क्या करते हैं वो संत, उसे श्राप दे देते हैं। जैसे कि वो गुस्सा आया उस संत को और उन्हें क्या कर दिया, कर्स कर दिया, श्राप दे दिया, क्या कि तुम भी क्या एक पक्षियों की तरह बन जाओ। जिस तरह से पक्षी क्या करते हैं, बोरिंग यानी अपनी चोंच मार मार कर छोटे से छोटे फूड के लिए भी वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, वैसे तुम बन जाओ। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन तुम परिश्रम करो, सूखी लकड़ियों में अपने भोजन को तलाशो। देन अप एंड शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज्ड इनटू अ बर्ड। तब वो क्या है, जो उसके घर में चिमनी बनी हुई थी, उस चिमनी से क्या है, वो बिना कुछ वर्ड किए उड़कर चली गई। मीन्स क्या है, वो लेडी एक पक्षी के रूप में चेंज हो गई और वो क्या बन गई, वुड पैकर जो क्या है, जिसकी लंबी चोंच होती है और वो क्या करती है, पेड़ों में अपनी चोंच मार मार कर अपना भोजन प्राप्त करती है। तो उस पक्षी में चेंज हो गई और वो वहां चिमनी से उड़कर चली गई। देखिए लास्ट स्टैंडा। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसे कि वो जब औरत थी तो उसके सिर पर एक टोपी थी रेड कलर की, अब भी उसके टोपी ही है। एंड शी वॉज लेफ्ट द सेम, वैसे ही टोपी है उसके सिर पर। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसे ही वो चिमनी से निकली तो उसकी वो सारी बॉडी उसकी जल गई और वो क्या होगी, काले रंग में चेंज हो गई। जैसे कि वुड पैकर, अगर आपने पिक्चर देखी हो कि उसका सारा शरीर काला होता है और ऊपर सिर पर क्या होती है, एक रेड कलर की कैप होती है। एंड इवन कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन अ वुड, यानी कि हर देश का हर बच्चा, हर स्कूल बॉय उसको किसी भी वुड पर बैठे हुए देख सकता है, यानी कि वो वुड पैकर आपको कहीं भी दिखाई दे जाएगी। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, यानी उस दिन से लेकर आज तक वो क्या करती है, पेड़ों पर बैठकर बोरिंग एंड बोरिंग अपनी चोंच मार मार कर अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसमें एक सेंट पीटर को एक वुमेन ने अपने स्वार्थपन के कारण अपना भोजन नहीं देती है और जिस कारण से उसे श्राप मिलता है और वो एक वुड पैकर में चेंज हो जाती है। वुड पैकर क्या करती है, जो अपना बोरिंग एंड बोरिंग पेड़ों में चोंच मार मार कर अपना भोजन प्राप्त करती है, यही श्राप उसे सेंट पीटर ने दिया कि तुम भी क्या है, थोड़े से भोजन के लिए अपना स्वार्थ दिखा रही हो, तुम क्या एक पक्षी में चेंज हो जाओ, ताकि क्या थोड़े से भोजन के लिए भी तुम्हें हार्डवर्क करना पड़े, परिश्रम करना पड़े। तो एक सुंदर सी कविता थी ये, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।